ना है, क्योंकि आपने अगर थोड़ा सा भी छोड़ दिया और उसमें से 2 सवाल फंस गए तो आप सिलेक्शन से बाहर हो। पेपर के लेवल में कोई दम नहीं है कि बहुत मुश्किल है पेपर, लेकिन सिलेबस देखो ना कितना बड़ा है, इतना जो है कॉम्पिटिशन हो गया है। मार्क्स नहीं दिखता अनुश्री हरिद्वार, मार्क्स नहीं दिखता है, ठीक है। तो देखो यहां से 2 सवाल बन सकते हैं, मैंने आपको दोनों ही करवा दिए। आगे चलेंगे, अगला सवाल, अगला टाइप। अगला सवाल है एसएससी सीपीओ 2024 प्री के पेपर का। सीपीओ के पेपर का सवाल है, बनाओ बच्चों। ए पार्ट ऑफ 48,500 इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम। द रेस्ट, ये बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत तगड़ा। ये सवाल सीपीओ के पेपर में आया था, बहुत बहुत ज्यादा तगड़ा सवाल है, बहुत कम बच्चे इसको पेपर में कर पाए होंगे। ए पार्ट ऑफ 48,500 इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम। 48,500 रुपए का एक हिस्सा 15% की दर से इन्वेस्ट किया गया। द रेस्ट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम आफ्टर 2 ईयर ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। बहुत बढ़िया। यानी कि 48,500 रुपए एक हिस्सा इन्वेस्ट किया 15% ब्याज की दर से, बाकी रिमेनिंग आपने इन्वेस्ट किया 10% सिंपल इंटरेस्ट ब्याज की दर से। लेकिन जो दूसरा हिस्सा आपने इन्वेस्ट किया है वो पहली इन्वेस्टमेंट के 2 साल बाद किया, आफ्टर 2 ईयर ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। आपने पहला हिस्सा इन्वेस्ट कर दिया, उसके 2 साल के बाद आपने रिमेनिंग अमाउंट इन्वेस्ट किया है। सवाल में क्या बोला है? द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद इंटरेस्ट फ्रॉम द टाइम, सवाल की लैंग्वेज पढ़िए, सवाल की लैंग्वेज बहुत खतरनाक है। द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 5 इयर्स फ्रॉम द टाइम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज इन्वेस्टेड इज 5:3। सवाल में बोला है जब हमने पहला अमाउंट उधार दिया था तब से 5 साल के बाद जो इंटरेस्ट का रेशियो है, इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो 5:3 है, 5:3। तो आपसे पूछा हाउ मच इज द सेकंड पार्ट दैट वाज इन्वेस्टेड, सेकंड पार्ट कितना इन्वेस्ट किया गया है 10% ब्याज की दर से, सेकंड पार्ट कितना इन्वेस्ट किया गया है। बहुत बढ़िया। हमारे पास 48,500 रुपए, 48,500 रुपए को हमने 2 पार्ट में इन्वेस्ट किया, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। ध्यान इस बात करिएगा, पहला 15% ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया, दूसरा 10% ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया है। जो सेकंड है वो दूसरे के 2 साल बाद इन्वेस्ट किया गया है। सवाल में ये लाइन कृपया क्वेश्चन ढंग से पढ़ें, सवाल आसान नहीं, या तो सवाल ढंग से करो वरना छोड़ दो, नहीं हो सकता बेटा ये बिल्कुल भी। थोड़ा बहुत पढ़ के सवाल नहीं होने वाले, ये ऐसे कर देंगे। पहली धनराशि के 5 साल के बाद ब्याज का अनुपात 5:3 है। आपसे पूछे सेकंड इन्वेस्टमेंट क्या है, देखो फिर भाई इस सवाल में आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल। आपको बात पता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं वो बेस्ट तरीका होगा दुनिया का। आपको सवाल बच्चों क्या निकालना है, आपको सवाल प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल। तो इसको ढल आइए मेरे भाई, इसको इधर ले बटे में सिंपल इंटरेस्ट बटे R% गुणा टाइम। आप बोलोगे हाँ सर ये प्रिंसिपल का रेशियो आएगा मूलधन का कि नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालूं तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। हमने 48,500 रुपए का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट किया 15% ब्याज की दर से, ध्यान रखिएगा दूसरा हिस्सा उसके 2 साल बाद इन्वेस्ट किया गया है। पहली इन्वेस्टमेंट के 5 साल के बाद, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के 5 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज का जो रेशियो है, इंटरेस्ट का जो रेशियो है 5:3 है। ब्याज की दर कितनी है? पहला पैसा उधार दिया 15% ब्याज की दर से, दूसरा पैसा उधार दिया 10% ब्याज की दर से। अब टाइमिंग का खेल समझो, टाइमिंग में सब बच्चे गलती करेंगे टाइमिंग में। भाई साहब प्रॉब्लम ये है, ये जो आपको इंटरेस्ट का रेशियो दिया है आफ्टर 5 ईयर इंटरेस्ट का रेशियो दिया फ्रॉम द टाइम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज इन्वेस्टेड, यानी कि फर्स्ट अमाउंट 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 5 साल के लिए। सेकंड जो अमाउंट है वो पहले अमाउंट के 2 साल बाद इन्वेस्ट किया गया है, यानी कि सेकंड अमाउंट 3 साल के लिए। टाइम लिखना है ना बेटा यहां पर, टाइम सेकंड अमाउंट 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, 3 साल के लिए मेरे प्यारे भाई ये रेशियो होगा। ये मेरे प्यारे भाई फर्स्ट और सेकंड अमाउंट का या प्रिंसिपल का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। सवाल सॉल्व हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्लियर है। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10:15। 10:15 का मतलब 5 दूनी 10, 5 15, 2:3 आ गया, यही आ जाएगा मेरे भाई। जब मुझे रेशियो पता है तो मैं सवाल कर सकता हूं, ठीक है। कितना भयंकर लेवल का सवाल है, पूछा 10% ब्याज की दर पर निवेश किया गया दूसरा हिसाब से, दूसरा हिस्सा पूछा, दूसरा हिस्सा 3 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना मेरे प्यारे भाई? टोटल है 2 और 3 5, टोटल 5 है। तो 48,500 रुपए का 3/5 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, काट लेते हैं जी। 5 नाम 45, 3 5 7 35, 9700। 9700 का 3 गुना करेंगे तो 27,000 और 2100, 29,800 रुपए। तो 29,800 रुपए सेकंड है। अब आप बताओ ये सवाल बच्चे पेपर में कैसे कर पाएंगे? अगर कोई बालक 400 रुपए तो 29,800 रुपए सेकंड है। अब आप बताओ ये वो कुछ सवाल ही आप नहीं कर पाओगे, उन कुछ ही सवाल की वजह से कट ऑफ क्लियर नहीं होती। 80% पेपर आसान आता है भाई, लेकिन कट ऑफ भी 80% पहुंच चुकी है। पूरी जो दुनिया ना मार्केट में जितने भी लाखों करोड़ों बच्चे हैं वो केवल आसान कंटेंट पढ़ रहे हैं, केवल वो 80% की तैयारी कर रहे हैं, उससे ऊपर का बेंचमार्क क्रॉस ही नहीं कर रहे बच्चे। उससे ऊपर का बेंचमार्क कौन क्रॉस कर रहे हैं? जो बीटेक वाले हैं, जो बहुत ज्यादा मेहनती बच्चे हैं, जिनमें जोश है, जो सीरियस हैं, उनका सिलेक्शन होता है। कट ऑफ इसलिए इतनी हाई है क्योंकि पेपर बहुत आसान है, और कुछ बच्चे हैं 2-3% बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मेहनती हैं, जो 100% सिलेबस की तैयारी करते हैं। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 14, ये बताइए सवाल है। ये वाला अभी तक एसएससी में नहीं आया, दोनों क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं। ये वाला भी नहीं आया, पर आएगा जरूर। देखो 14,000 रुपए को 2 भाग में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 5% की दर से और दूसरे भाग पर 8% की दर से ब्याज मिलता है, ठीक है। 1 साल के बाद 5% की दर वाले भाग पर ब्याज और 8% की दर वाले भाग पर ब्याज से 92.25 रुपए अधिक है। तो आपसे पूछा है फंड द सम लैंड एट 8% पर एनम, 8% दर पर कितना पैसा उधार दिया गया था। बहुत बढ़िया। हमारे पास इस सवाल में 2 इक्वेशन है। हमारे पास 14,000 रुपए, 14,000 रुपए को 2 पार्ट में उधार दिया गया। पहला भाग मैंने मान लिया ए, जो उधार दिया गया 5% सिंपल इंटरेस्ट पर। दूसरा पार्ट है बी, जो उधार दिया गया 8% के सिंपल इंटरेस्ट पर। क्लियर? सवाल में यह कहा गया है बच्चे कि 1 साल के बाद जो 5% वाले हिस्से पर जो ब्याज है वो 8% वाले पार्ट पर ब्याज से 92.25 रुपीस ज्यादा है। तो आपसे पूछा है 8% पर कितना हिस्सा उधार दिया गया, यानी कि बी की वैल्यू सवाल में पूछी है। तो देखिए भाई, आपने टोटल कितना पैसा उधार दिया है? ए प्लस बी, 14,000 रुपए। फर्स्ट और प्लस सेकंड मिला के 14,000 रुपीस आपने उधार दिया। 1 साल के बाद 5% की दर से पहले भाग पर ब्याज कितना होगा? अगर ब्याज की दर 5% है, 1 साल में कितना ब्याज होगा इस पर? 5% ऑफ ए। दूसरे इन्वेस्टमेंट जो है इस पर ब्याज की दर 8% है, तो 1 साल में कितना ब्याज होगा? 8% ऑफ बी।
कितना ब्याज हो जाएगा बच्चों? 8% ऑफ बी। क्लियर है? सवाल में बोला है कि 1 साल के बाद 5% की दर से जो ब्याज है वो दूसरे हिस्से पर जो ब्याज है 8% की दर वाले भाग से वो 92.25 रुपए ज्यादा है। इनका जो डिफरेंस है वो 92.25 रुपीज ज्यादा है। इनका डिफरेंस 92.25 है। ये सेकंड इक्वेशन दी गई है। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सम गिवन एट 5% इज 92.25 रुपीज मोर देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम एट 8% फॉर 1 ईयर। ठीक है? एक साल में 5% की दर से 8% की दर से ब्याज का डिफरेंस 92.5 है। सॉल्व करके बी का मान निकालना है। अगर आपको सॉल्व करके बी का मान निकालना है तो ए को गायब कर दो बेटा, ए को हटा दो। अगर यहाँ 5% है सेम कर लो। अगर यहाँ 5% है, दोनों जगह सेम कर लो ना। अगर यहाँ 5% ऑफ ए है, इस पूरी इक्वेशन को 5% से गुणा कर दो। इस पूरी इक्वेशन को 5% से गुणा कर दो। किसने रोका है बेटा? गुणा कर दो 5% से पूरी इक्वेशन को। 14,000 का 5% कितना होता है मेरे प्यारे? 700। 14,000 रुपए का 5% कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे सर 700 होता है 14,000 का 5%। क्लियर है कि आपको मेरी बात समझ में? या आप बोलोगे सर समझ में तो आई है। क्या करें? इनको घटा दो। जब आप घटाओगे तो मेरे प्यारे भाई कट जाएगा, कट जाएगा। 5 में से -8 घटाएंगे 13% ऑफ बी। घटाइए, घटाओगे मेरे प्यारे भाई तो प्लस हो जाएगा ना, और माइनस हो जाएगा। अब 700 में से 92.25 घटाना है। आगे एक सेकंड में आंसर। 700 में से 92.25, तो 700 में से पहले 100 घटाओ, 600 600 और 7.75 7 2 9 92 7 99 और 100 बिल्कुल आ गया भैया। ये बी का 13% आ गया। तो 1% की वैल्यू कितने? 13 से काट लो। 13 से काटेंगे 1% की वैल्यू 13 चौका 52, बी का 1%। ये बी का 1% आ जाएगा। यहां से 13 से काटो दोनों को। 13 चौका 52 के बाद 8 बचेगा 8 7 है 13 चिंगा 78 बचेगा 9 13 7 91 6 13 पंजे 65 46.75। तो बी का 100% क्या? 100 से गुणा 4675 4675 रुपए 4675 रुपीज आ गया। 4675 रुपीज। तो मेरे ताऊजी का लड़का एसएससी सीजन 23 में सिलेक्ट हुआ था। उसने भी आपसे मैथ स्टडी की थी। विनीत कुमार कह रहे हैं। कौन सी पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ था भाई? क्या हुआ सुबोजीत? कब से बोलो नंबर जीरोस का वीडियो, नंबर जीरोस का वीडियो भाड़ में, कोई जरूरत नहीं बेटा। ठीक है जी, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़िए, चुपचाप रहिए। तो मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो, मेरे को मेडिकल में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी किसी भी जॉब में, लाइक रेलवे स्टेशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो देखिए तीनों सवाल बहुत हाई लेवल थे, मैंने आपको करवाई, स्किप नहीं करे। अब गलती हो गई मुझे शीट बनाने में, 15वां 16वां सवाल मैंने सेम डाल दिया शीट बनाने में, 15वां 16वां क्वेश्चन। परेशान ना हो, मैं 15वां करवा रहा हूं। देखिए जल्दी से सीजन 23 प्री का सवाल बनाओ।